पर दीप्ति समझ गई कि समर उसे किस करना चाहता है, बट फटती है। While रिटर्निंग, दीप्ति के पास में ऑलरेडी एक लेटर तैयार था जो उसने समर को दिया, जिसमें इस बार लिखा था, आज ट्यूशन बंक करके घर आना, मैं घर पे अकेली हूँ। दिमाग का सिस्टम कंप्लीटली शट डाउन हो जाने का मतलब समझते हो? वो हाल हुआ था समर का दीप्ति का लेटर पढ़ के। ढेर सारी नर्वसनेस के साथ उस दिन समर स्लो मोशन में तैयार हुआ, जस्ट लाइक द मूवीज। उसका हार्ट इस लेवल पे धड़क रहा था कि अगर उसके कोई साइड में भी खड़ा हो तो दे कुड हियर द साउंड ऑफ इट। एंजाइटी एट इट्स पीक, कि सांस भी लेना डिफिकल्ट हो जाए। एंड जस्ट लाइक दीप्ति आस्क्ड हिम टू वॉच ट्यूशन बंक करके दीप्ति के घर गए। घर जाने के बाद भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर बस उसकी खिड़की को देख रहा है। वो धीरे से उसके घर की तरफ चलना स्टार्ट करता है और उतने में बारिश चालू हो जाती है। किस्मत देख रहे हो, माहौल बन रहा है पूरा। समर ने डोर नॉक किया, दीप्ति ने दरवाज़ा खोला। शी वॉज वेयरिंग अ रेड ड्रेस। अब रेड का स्टोरी ऐसा है कि समर इज ऑब्सेस्ड विद रेड कलर। वो सिर्फ उसका फेवरेट नहीं है, वो पूरा पागल है रेड के पीछे। और अपनी पसंदीदा औरत बच्चे थे वैसे 12 साल एंड 13 साल, बट या, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे फेवरेट कलर के ड्रेस में है। इट वॉज दैट मोमेंट ही न्यू ही मेस्ड अप। देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम दिस। अब दोनों घर के अंदर हैं, ठीक है, बैठे हैं दोनों, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। एंड दीप्ति भी लाइक कि कब दे रहे हो मुझे वो फाइनल प्रूफ। रहा नहीं जा रहा है लड़की से, ठीक है। समर बीइंग नर्वस एज फक, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो क्या करे, और दीप्ति उस पर चिढ़े जा रही है। यू जस्ट सेड इट, यू आर नॉट एक्चुअली गोना डू इट एंड ऑल वगैरह वगैरह। गुस्से में ये लड़की ना मेन रूम से उठ के अंदर एक कमरे में जाके बैठ गई विंडो के पास में। समर गया है उसको मनाने के लिए। एंड तुमको पता है समर कितना बड़ा बेवकूफ़ है। दीप्ति को किस चाहिए, चिचा ने उसका हाथ मांगा है, उसका हाथ पकड़ा है, उसको हाथ पे किस किया है। लाइक व्हाट, लाइक क्यों? दीप्ति उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि मुझे वहाँ नहीं चाहिए। इमीडिएट डायलॉग, मुझे वहाँ नहीं चाहिए। दूसरा कोई होता ना तो फिर भी समझ जाता कि दीप्ति क्या बोलने की कोशिश कर रही है, बट समर है ना, कैसे समझेगा। चिचा ने क्या किया उसका ना पता है। ही किस्ड हर हियर ऑन द चीक। फट के हाथ में आ गई थी लिटरली, बट दीप्ति हैड द आइडिया कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। ही जस्ट कांट। और फिर उतने में विंडो से दे बोथ सॉ कि दीप्ति की मॉम वापस घर आ रही है, तो नथिंग एल्स हैपेंड। दैट वाज समर। अब दीप्ति की मॉम घर आ तो गई, बट समर को ये आइडिया ज़रूर था कि व्हाट दीप्ति एक्चुअली वांट्स, किस तरीके से उसको अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है या किस तरीके से चीज़ें करनी है। तो अब ना उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ चुका है। द सेकेंड टाइम दीप्ति आस्क्ड, इट वॉज ऑन द प्ले ग्राउंड वाइल प्लेइंग फुटबॉल। तो इनका गेम जब खत्म हुआ, व्हेन नो वन वॉज ऑन द ग्राउंड, सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी, दैट इज व्हेन ही किस्ड हर फॉर द सेकेंड टाइम ऑन द चीक्स अगेन। क्यों? क्योंकि समर इडियट है, उसको पता ही नहीं है कि लिप जैसी कोई चीज़ होती है जहाँ किस किया जा सकता है। अब ये कहानी ना कुछ टाइम चल रही है कि लोग छुप छुप के मिल रहे हैं, कभी घर में, कभी फुटबॉल ग्राउंड पे, कभी कहीं और किस हो रहा है चीक पे कंटिन्यूसली। एंड यू नो वेयर द प्रॉब्लम इज, जहाँ पे दीप्ति को ओरिजिनली लगा था कि इनकी स्टोरी आगे अटक गई है, वहाँ नहीं अटकी थी, ये यहाँ अटकी है। बिकॉज समर इसके आगे बढ़ नहीं सकता था। ही हैड नो क्लू व्हाट टू डू नेक्स्ट। कैसे ही बढ़ेगा, राइट? ही इज जस्ट 13, शी इज जस्ट 12। तो ये प्रॉब्लम के साथ में एक टैग अलॉन्ग भी आया, उसका नाम था ईशान। दैट इज ऑल फॉर दिस एपिसोड फोक्स।